दिव्यांग समावेशी समाज बनाकर सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाना। नमस्कार श्रोताओं, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी तरुण नेगी जी और निशा राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारा जो विशेष कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को समर्पित है, जो हर साल 3 दिसंबर को हर दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। दिव्यांगता का मतलब क्या है, या डिसेबिलिटी इसका मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जो डिफरेंटली एबल हो, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य करने में थोड़ा अधिक समय लगता हो, या जिनको देखने, सुनने, चलने, सीखने और समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति कमज़ोर है। अक्सर असली परेशानी यह नहीं होती है कि वह व्यक्ति दिव्यांग है, बल्कि समाज और उनकी ज़रूरतों की सोच और उनकी ज़रूरतों को ना समझ पाना ही ये दिक्कत होती है। जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम तरुण जी से सुनते हैं कि थीम 2025 क्यों महत्वपूर्ण है। तरुण जी। धन्यवाद अंकिता मैम। जैसा कि आपने बताया कि हम हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो यूनाइटेड नेशन द्वारा 1992 से इसकी शुरुआत करी गई थी। हर साल इसका कुछ ना कुछ एक थीम होता है, कुछ ना कुछ उसका एक निष्कर्ष होता है कि इस साल हम ये चीज़ करेंगे। तो वैसे ही जो पहला 1992 में मनाया गया था, उस साल उसका थीम तो नहीं दिया गया था, पर उस साल जो फोकस करा गया था, फोकस ऑन प्रोमोटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी इशूज़। डिसेबिलिटी के इशूज़ जो थे उन पे बात करी गई थी और उनकी डिग्निटी और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करी गई थी। तो ये तो हमने जाना 1992 की बात। वैसे ही हर वर्ष कुछ ना कुछ एक थीम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो जो इस वर्ष का जो थीम है वो है फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्राम। तो इसको जानते हैं, इसको हिंदी में दिव्यांग समावेशी समाज बनाकर सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाना। जैसा हम जानते हैं हमारी जो सोसाइटी है वो तभी आगे बढ़ेगी जब हम सबको बराबरी का मौका मिलेगा। इसका मतलब है अगर समाज में हर व्यक्ति जो दिव्यांग हो या ना हो और वो उसको सम्मान की नज़र से देखे और उनको आगे बढ़ने का मौका दे। जैसा हमने इस वर्ष देखा कि जो हमारी ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम है वो विश्व विजेता बनी। तो क्या हुआ, उनको मौका मिला, उनको सम्मान मिला, पूरे विश्व भर में उनको सम्मान मिला। तो ये क्या है, एक तरह से इंक्लूजन है, क्यों वो उनको समाज में जुड़ने का मौका मिला। पहले क्या था, महिलाएं निकलती नहीं थी। अब देखिए दिव्यांग महिलाएं, हमारी जो दृष्टिबाधित दिव्यांग महिलाएं हैं वो इस बार विश्व विजेता बनी हैं। तो कहीं ना कहीं हल्के हल्के समाज में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता बढ़ रही है इस चीज़ों को लेके। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज को ऐसा समाज हमें तैयार करना है जिसमें हर व्यक्ति शामिल हो सके। जैसा कि जो इंक्लूजन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर इंक्लूजन की बात करी जाए, समावेशी माहौल जब से बनना तैयार हुआ है तब से हम देख रहे हैं समाज में बहुत अनेक परिवर्तन देखे गए हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में। जैसे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, ऑफिसों की बात करें, रोड्स की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक ऑफिसेस की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, दिव्यांग लोगों के लिए एसेसिबल है हर चीज़, आसानी से वो हर चीज़ जा सकते हैं। अगर दिव्यांग व्यक्ति चाहे तो किसी भी ऑफिस में जा सकता है। आप देखते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अगर उसको ट्रेन में जाना है तो ट्रेन में आप देखते होंगे जो प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं वहाँ पे उनके लिए गाइडेड टाइल्स होती है। अगर कोई लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो उनके लिए क्या लिफ्ट लगी होती है, उसकी मदद से वो जा सकते हैं। और कई जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो बड़े बड़े स्टेशन है, वहाँ पे क्या रहता है, उनके लिए रैंप भी बनी होती है। उसके अलावा कई स्टेशंस में या पब्लिक ऑफिसेस में व्हील चेयर्स की भी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो एसेसिबल बिल्डिंग्स बन रही हैं। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, सब एसेसिबल बन रहे हैं ताकि कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर ऑफिस में आना चाहे या अपने कोई काम से आना चाहे तो वो अपने काम आसानी से कर सके। इसके अलावा जो एक यूनिवर्सल डिज़ाइन है, एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करा गया जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो। तो इसकी बात करी गई है। दिव्यांगजन के विचार, प्रतिभा और मेहनत को सम्मान हो सके, इसकी बात करी गई है। तो समावेशी समाज का मतलब होता है जहां हम किसी को अलग ना माने और सबको साथ लेकर चलें। तो यही इस थीम का मतलब है। 2025 के हर साल एक नया थीम के साथ आते हैं। तो अब मैं अंकिता जी से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो छोटे कदम बड़े बदलाव, हम निशा राणा जी से सुनते हैं कि क्या क्या छोटे कदम और बड़े बदलाव हो सकते हैं या हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
जैसा कि आज का ये दिन एक याद दिलाती है कि किसी भी समाज की असली ताकत सबसे मजबूत लोगों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से होती है जो चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम सोचते हैं दिव्यांगता, जब हम दिव्यांग शब्द सुनते हैं तो क्या सोचते हैं कि एक छड़ी पकड़े हुए व्यक्ति, व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति, या जो सुन नहीं पाता। लेकिन सच बताऊं, दिव्यांगता सिर्फ शरीर में नहीं होती है, दिव्यांग समाज की सोच में होती है दिव्यांगता। अगर रास्ते में रैंप नहीं है तो समस्या किसकी है? स्कूल में ब्रेल बुक्स नहीं है, समस्या किसकी है? दफ्तर में एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो समस्या किसकी है? तो दिव्यांग कौन हुआ? जरा सोचिए, व्यक्ति या समाज की व्यवस्था? मैम, यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दिव्यांगता शरीर में नहीं होती बल्कि समाज की सोच में होती है। जैसा कि रोजमर्रा की चुनौतियां, और हम उनका एहसास करके देखते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, आप, मैं या समाज का जो भी साइटेड पर्सन है, हम अपने सुबह के काम करते हैं, रोजमर्रा के कार्य करते हैं, लेकिन वही जो हमारे छोटे छोटे कार्य कई लोगों के लिए बड़ी लड़ाई होती है। जैसे वो संघर्ष को हराकर सीख रहा होता है। एक व्हील चेयर यूजर जब दफ्तर पहुंचता है तो वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा होता है, वो दुनिया को साबित कर रहा होता है कि बाधाएं रास्ता नहीं रोक सकती। दिव्यांगजन को इतनी रुकावटों के बावजूद समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आपने देखा हो। तो कमी उनमें कहाँ से आ गई? कमी उनमें नहीं, उनमें तो बल्कि अद्वितीय शक्ति है। हमें ज़रूरत है उस अद्वितीय शक्ति को पहचानने की और उन्हें समाज के साथ समायोजित करने की, समाज में पूर्ण भागीदारी देने की और समान अवसर देने की। जैसे आपने पूछा मैम कि छोटे कदम बड़ा बदलाव, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और बड़े बदलाव लाने के लिए सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सरकार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वही चेंज करे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो छोटे छोटे बदलाव लाए। बीइंग अ स्पेशल एडुकेटर, हम सबकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। हम सभी मिलकर छोटे छोटे काम करें तो समाज बदल सकता है। दिव्यांगजन की मदद करने के बजाय सहयोग करें और उन्हें सम्मान दें। स्कूलों में दिव्यांगजन बच्चों को समान अवसर दें, उन्हें समान भाव से देखें, उनके साथ कोई भेदभाव ना करें। सरकारी सेवाएं हो, भवन हो, बस स्टॉप हो, सब जगह समान एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। मोबाइल ऐप हो, नोटिस सूचना हो, सब जगह इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी बात है मैम, वो ये बात आती है कि कभी भी हमें उन्हें बेचारा कहकर नहीं बुलाना चाहिए, उन्हें हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर जो एबिलिटी है वो साइटेड लोगों से ज़्यादा होती है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताएंगी कि ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एक उदाहरण के तौर पे देखे जाते हैं, तो उन प्रेरणादायक उदाहरणों के बारे में आप बताइए। बिल्कुल मैम, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमारे देश में कई दिव्यांगजन बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना ही होगा, प्रांजल पाटिल, जी मैम। जो कि दृष्टिबाधित IAS अधिकारी हैं, जी। जो कि समाज के लिए एक मोटिवेशन है। दिव्यांगजन के लिए तो है ही हैं, साथ में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणादायक एग्जाम्पल हो सकता है। दीपा मलिक, आपने नाम सुना ही होगा, जो पैरा ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। जी। सुधा चंद्रन, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। जी। ये कहानियाँ दिखाती है कि अगर हिम्मत और समर्थन हो तो कोई रुकावट बड़ी नहीं होती है। जी, मतलब आपने ये बताया कि यहाँ पे ये तीनों ही महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं आप डिसेबिलिटी और जेंडर की अगर हम बात करें तो वो कोई भी बाधा नहीं आती है बिल्कुल अगर आप बिल्कुल करना मैम। चाहते हैं तो इसके समापन में हम एक एक वादा करते हैं आप सभी से। तो निशा जी, आप बताइए कि आप क्या वादा करना चाहती हैं या क्या संकल्प लेना चाहती हैं आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है और जिसका मैं बहुत खुशी से आंसर देना चाहूँगी। आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं, और पर्सनली मैं, कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर आवाज़ सुनी जाए और हर प्रतिभा को मौका मिले, क्योंकि एक समावेशी समाज ही सच्ची सामाजिक प्रगति और विकास की ओर ले जा सकता है। और तरुण जी, आप भी बताइए। धन्यवाद मैम।
हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ किसी को अलग ना माना जाए और सबको साथ लेकर चला जाए। जो समावेशी की बात होती है उसमें यही है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ कोई अलग ना माना जाए और सबको हम साथ लेकर चल सके। तो इसके साथ मैं समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।